नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं हूं आपके साथ रिया गौड़। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्म दिवस पर समरनाली सभा कक्ष में सांसद, विधायक, जिलाधिकारी ने 100 शिक्षकों को दिया नियुक्ति पत्र। नगर भवन में बोर्ड की बैठक की गई, जिसमें मेयर द्वारा प्रस्तुत किए गए एजेंडों पर सर्वसहमति से लगी मुहर। और महानगर जदयू के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्म दिवस पर केक काटा। तो ये थे आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। सक्षमता परीक्षा 2 उत्तीर्ण 100 शिक्षकों को जिला स्तर पर आयोजित समारोह में विशेष शिक्षक के रूप में नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। शनिवार को मुजफ्फरपुर के समरनाली सभागार में एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 100 विशिष्ट शिक्षकों को उनके नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, जदयू एमएलसी दिनेश सिंह, तिरहुत स्नातक एमएलसी वंशीधर ब्रिजवासी और जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति पत्र वितरित किया गया, जो उन्हें सरकारी स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्त करते हैं। इस अवसर पर जिला अधिकारी ने विशिष्ट शिक्षकों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि जिले में सभी प्रखंडों में कैंप लगाकर 2295 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने के लिए प्रेरित किया। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री सह मुजफ्फरपुर के सांसद डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने बताया कि विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति से सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और छात्रों को बेहतर शिक्षा मिलेगी। शिक्षकों की राज्य कर्मी की जो मांग थी वह अभी आज पूरी हो गई। 2295 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है। सांकेतिक तौर पर 100 शिक्षकों को जिला सभागार में आमंत्रित करके हम लोगों ने जो आज जिला स्तर का कार्यक्रम किया है, उसमें नियुक्ति पत्र का वितरण हुआ है और ये विभिन्न प्रखंडों में भी हो रहा है, राज्य स्तर पर भी हो रहा है। सभी शिक्षकों को मेरी शुभकामनाएं। जिस मेहनत और लगन के साथ वो लोग काम कर रहे हैं उसमें और बढ़ोतरी होगी और निश्चित रूप से सब लोग बहुत अच्छा काम करेंगे, सब लोग कर भी रहे हैं। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शिक्षकों की मांग हुई पूरी, तो तिरहुत स्नातक एमएलसी वंशीधर ब्रिजवासी ने इसे नाम परिवर्तन पत्र बताया। मुजफ्फरपुर में आज शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था। जिला समरनाली में जिला अधिकारी, मुजफ्फरपुर सांसद, स्थानीय विधायक, जदयू से एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए वंशीधर ब्रजवासी की उपस्थिति में नियुक्ति पत्र बट रहा था। शिक्षक नेता से एमएलसी बने वंशीधर ब्रजवासी से जब ये सवाल किया गया कि यह शिक्षक सरकारी कर्मचारी तो बन गए, पर इनकी सेवा निरंतरता समाप्त हो गई। जवाब में वंशीधर ब्रजवासी ने कहा कि यह केवल नाम परिवर्तन पत्र है, जैसे यह शिक्षक पहले पढ़ा रहे थे और जहां पढ़ा रहे थे वहीं पढ़ाएंगे। विधायिका में जिस तरह मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं और पुनः वही मुख्यमंत्री बन जाते हैं, ठीक उसी तरह यह किया गया है। जिस दिन से शिक्षकों ने योगदान दिया है, उस दिन से इनकी सेवा निरंतरता बनी रहनी चाहिए। इसके लिए हमने सदन में प्रश्न भी डाला है और बजट सत्र में जोरदार तरीके से इसके लिए आवाज भी उठाएंगे। देखिए, ऐसा है कि सक्षमता का प्रमाण पत्र हम क्या बांटेंगे? शिक्षक कोई अक्षम होते हैं क्या? और जो अक्षम होगा वो शिक्षक हो ही नहीं सकता है। वी आर नेशन बिल्डर्स। जो राष्ट्र निर्माता है वो अक्षम कैसे हो सकता है और जो अक्षम होगा वो शिक्षक कैसे हो सकता है? और इसका नाम इन्होंने दे दिया विशिष्ट शिक्षक। तो विशिष्ट शिक्षक तो हमेशा अति विशिष्ट होता है। उसको तो गुरु से, ईश्वर से ऊंचा स्थान दिया गया है। गुरु गोविंद को दो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताया। तो जिसको पहले गोविंद से ऊंचा स्थान प्राप्त हो वह विशिष्ट नहीं होगा, अति विशिष्ट नहीं हुआ तो क्या होगा? लेकिन यह जो नाम दिया गया है यह केवल नाम परिवर्तन पत्र था। यह नियुक्ति पत्र इसको नहीं कहिए, नाम परिवर्तन पत्र है। ड्यूटी वही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है। गांव में एक आदमी था, उसका नाम था छेदी। लोग छेदिया छेदिया कहता था, तो उसको लगा कि हमको लोग अपमानित करते हैं, तो कहा कि हम नाम बदल लेंगे। तो नाम बदलने के लिए लोगों ने सलाह दिया कि तुम धर्म बदल लो तो नाम बदल जाएगा। तो चला गया मौलाना के पास में, कहा कि मेरा नाम बदल दीजिए।
तो कहा कि हम इस्लाम स्वीकार करेंगे, मेरा नाम बदलिए। इस्लाम स्वीकार किया तो उसका छेदिया का पूछा पहले क्या नाम था, कहा छेदी। कहा आज से नाम तुम्हारा रहेगा सुराख अली। उसका फिर लोग कहे सुराख सुराख, तो कहा कि छेदिया से सुराख हो गया, बदला क्या। तो फिर चला गया, फिर फादर के पास चर्च में गया और कहा कि मेरा भाई धर्म बदलना है, हमको नाम बदलना है। फिर वहां पर वो क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट किया, तो कहा कि पहले तुम्हारा क्या नाम था, तो कहा कि सुराख अली। कहा कि आज से तुम्हारा नाम रहेगा विलियम होल। छेदिया से सुराख अली से विलियम होल, यही तो हो रहा है। ये पहले शिक्षक की जो ड्यूटी थी, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो कार्यस्थल था, सब कुछ वही रहना है, उसी स्कूल में उसी रजिस्टर पर आप फिर से ज्वाइन। पूरे वर्ल्ड में कहीं ऐसा नमूना कहीं कुछ मिला है। और सेवा निरंतरता आपने समाप्त कर दी। 20 साल से जो काम कर रहे हैं, 20 वर्षों की सेवा जो है इनकी, आपने आज आप कहा कि हम फ्रेश काउंट करेंगे। तो पहले जो क्या चिनिया बेदाम फोड़ रहे थे, हम शिक्षकों के साथ खड़े हैं हमेशा हर परिस्थिति में। चूंकि ये राज्यकर्मी, उन्होंने कहा कि यह हमारी ही मांग रही है, एकमात्र मांग राज्यकर्मी का दर्जा दो, इसी के लिए हम संघर्ष कर रहे थे। तो ये हमारे ही संघर्ष का परिणाम है। लेकिन हम लोग इस रूप में नहीं चाह रहे थे जिस रूप में सरकार जो है दी है। हम लोगों ने कहा था कि आप सीधे एब्जॉर्ब कर लीजिए एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत, जिस प्रकार से उड़ीसा में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, छत्तीसगढ़ में होता है। लेकिन यहाँ तो माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ लोग मिसगाइड करते रहते हैं और उन्होंने इस प्रकार से सिस्टम बना दिया। इस सिस्टम से कोई लाभ नहीं होना है। अब इनकी जो सेवा निरंतरता जो समाप्त की गई है, इस मुद्दे पर सभी लोग सदन के अंदर हम लोगों ने ध्यानाकर्षण भी डाला। मुजफ्फरपुर सांसद डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद से जब ये सवाल किया गया कि विधान पार्षद इसे नाम परिवर्तन कार्यक्रम बता रहे हैं, तब सांसद ने बताया कि यह अपना नजरिया है। पहले जो शिक्षक संविदा कर्मियों की तरह थे, आज उनको राजकर्मी का दर्जा दिया गया है। क्या ये कम गौरव की बात है? सबसे पहले तो वैसे शिक्षक जिनको आज राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त हुआ, 2295 जो शिक्षक हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं हम कि उनके काम को देखते हुए सरकार ने उनको ये दर्जा दिया है। इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामना है। और लगातार शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं और अच्छा से काम करते रहेंगे, ये कामना हम करते हैं। विधान पार्षद करे जिससे बदला नहीं, केवल नाम परिवर्तन पत्र है। देखिए, अपना अपना सोचने देखने का नजरिया है। आज कितनी खुशी है, इन लोगों से जा करके पूछ सकते हैं आप। तो इसलिए कहने की बात है, राज्यकर्मी का दर्जा मिलना कोई साधारण बात नहीं है। कल तक वो एक एडॉक कर्मी या नगर भवन में नगर निगम बोर्ड की बैठक की गई। मेयर निर्मला साहू द्वारा पेश किए गए कई एजेंडों पर सर्वसहमति से मुहर लगी। आज जिले के कंपनी बाग स्थित नगर भवन में नगर निगम बोर्ड की बैठक तमाम पार्षद लोगों के साथ की गई। बैठक में मुख्य रूप से नगर आयुक्त, मेयर, डिप्टी मेयर, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद, एमएलसी दिनेश सिंह, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, साथ ही एमएलसी वंशीधर ब्रिजवासी बैठक में शामिल रहे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुजफ्फरपुर के महापौर निर्मला साहू ने कई एजेंडों पर मुहर लगाई। एजेंडों की बात करें तो बाबा गरीबनाथ धाम के पावन स्थल को पर्यटन के दृष्टिकोण से सौंदर्यीकरण कर कॉरिडोर निर्माण कराने पर मुहर लगी। वरिष्ठ एवं वयोवृद्धजन एवं बच्चों के लिए समर्पित पार्क निर्माण, शहीद खुदीराम बोस चिता स्थल के सौंदर्यीकरण पर विचार के साथ मुहर लगी। सभी गणमान्य लोगों ने इन मुद्दों पर अपनी सहमति जताई। यहाँ पर एक आरओबी का निर्माण भी है। अगर वो हम लोग के शहर में अगर बनता है तो हम लोग के शहर की एक जाम की समस्या भी दूर होती है। हर एक हमारे शहर का जो सौंदर्यीकरण में भी स्थान बहुत आगे जाएगा। तो मेरी जो सोच है अपने मुजफ्फरपुर शहर के लिए, एक बड़ी योजना हम लोग ला के अपने मुजफ्फरपुर शहर के एक पहचान दिलवाए। जैसा कि हमारा मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार की घोषित राजधानी है। अभी हम लोग जो मेन समस्या यहाँ पर अभी एक समस्या जल नल का भी जो समस्या है, जो बहुत जगह भी लोग की वार्ड में भी पानी की समस्या है, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री जी की जो जल योजना हर घर जल पहुंचाना है, तो कुछ जगह में हम लोग का काम नहीं हुआ। आज वो भी पास हुआ है। एक मैंने पार्क का आज अपने बोर्ड के द्वारा पास किया, जहाँ पे बच्चे और गरीब बच्चे और जो महिला बूढ़े जो हम लोग के सब परिवार के जो रहते हैं, जिन्हें कहेंगे हम लोग दिव्यांग, उनके हिसाब से भी एक पार्क का निर्माण हो, ताकि जाके वहाँ पे एक लाइब्रेरी भी खुले, ताकि वहाँ पे जाके वो भी अपना समय व्यतीत करे। एक म्यूजिक वहाँ पे म्यूजिक सिस्टम रहे, म्यूजिक फाउंटेन रहे, सिर्फ वो डेडिकेटेड बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, वृद्धजनों के लिए रहे, ताकि वहाँ पे जाए 101 मुजफ्फरपुर शहर में लगे कि हाँ एक पार्क यहाँ पर भी है।
तो मैंने नगर आयुक्त को कहा उसके लिए भी एक चिन्हित करके अभी मेरे द्वारा ये भी जो हम लोग के जो सफाई कर्मी है जो कि हम लोग के घर का कचरा उठाते हैं उनको एक सम्मानजनक उनको भी मिले, उनका भी मैंने बोर्ड के द्वारा 50 रुपए जो उनका बढ़ाया वो हम लोग बढ़ाए हैं। और हम लोगों के द्वारा भी जो एजेंडा था भी हम लोग का शहीद खुदीराम बोस सीता सदन के सौंदर्यकरण का हम लोग इस प्रस्ताव को लेके आए हैं। जो हमारे देश के लिए शहीद हो गए, हमारे शहर में उनका इतना बड़ा नाम है, उनके सर पे खुदीराम एक चिता स्थल बने। हमारे जो कि युवा हमारे देश के जो सब लोग उनसे प्रेरणा लेकर के हम लोग लेकर के वो एक सम्मान उनको हम लोग दिलाए, ये सबके लिए गर्व की बात होगी। और अभी यहाँ पे हम लोग जो ESL के द्वारा ये भी एक कारनामा है जो कि हमारे शहर में भी लाइट की बहुत ज्यादा समस्या है। जो ESL सही से काम नहीं कर रहा है तो इसको भी हम लोग अब ESL को हटा करके जो भी नियमानुकूल उचित कार्रवाई हो, मैंने नगर आयुक्त को कहा है। और नगर निगम के द्वारा ही लाइट लगाई जाए, क्योंकि अभी निगम के कर्मी ही जाकर के लाइट को ठीक करते हैं। ESL कहीं से कोई लाइट आकर के ठीक नहीं करते, जिससे कि आम जन को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। अब पूर्व की जो और भी ट्रेड लाइसेंस है वो सब मुद्दा भी उठाया है। अब मैं शुरू से उठा रही हूँ इस बात को। मैंने नगर विकास मंत्री के पास भी जाके मैंने इससे पहले रखा है। कल भी मैं गई थी नगर विकास मंत्री जो भी नए बने हैं जीवेश मिश्रा जी, उनको भी मैंने इस समस्या को रखा। ये हमारे शहर का बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं भी खुद व्यवसायी वर्ग से आती हूँ, जो कि ट्रेड लाइसेंस का जो समस्या है, जो अतिरिक्त उनसे दंड शुल्क लिया जाता है वो ना ले, लेकिन ये तो वित्तीय मामला होने के कारण इस पर हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। तो जब तक ये विभाग का इस पर आएगा गाइडलाइन क्या आता है, मैंने नगर आयुक्त को कहा है कि आज पत्र भेज के विभाग से इसको जानकारी लेके इसको मतलब इसको खत्म करिए। और जगह दैनिक वेतन भोगी का भी हम लोग 50 रुपए जो इसका वृद्धि की है। और भी सब मुद्दा तो बहुत है, लेकिन एजेंडा मेरा यही था। और जो सब अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के दिन मैंने ये घोषणा की थी कि मारीपुर चौक से लेकर के अघोरिया बाजार चौक तक उसको अटल पथ रखा जाए। आज भी बोर्ड के द्वारा पास हुआ है। और भी कई योजना जो कि पूर्व से आया हुआ है जिनका नामकरण किया जाए वो हम लोग बोर्ड में पास। मानव बल एजेंसी भी जो 4 मतलब एजेंसी यहाँ पे काम कर रही है, बहुत सारी शिकायतें हैं। मैं भी इधर 10 दिन से पहले मैंने देखा है इस चीज को। कल भी मैं रात में जब 2 बजे आई तो देखे कि 2-4 लोग बैठे हुए हैं, कोई नहीं ना, पर कोई प्रभारी है कोई नहीं था। और लोग सिर्फ फोटो भेज तो देते हैं कि हम वहां पर हैं, तो एक फोटो भेजने से तो काम नहीं चलेगा जब तक कि वहां का काम नहीं होगा। शिकायत बहुत सारी है। तो और पार्षद के द्वारा भी शिकायत आई कि हम लोग को कहा जाता है कि मेरे पास 22 लेबर हम लोग के वार्ड में है, लेकिन उन लोगों के वार्ड में 8-9-10 मजदूर ही काम करते हैं। तो आखिर जो हाजिरी घोटाला भी मालूम चला है। तो ये सब समस्या को देखते हुए मैंने नगर आयुक्त को कहा है इन पे उचित कार्रवाई करते हुए एक नई एजेंसी को आप बहाल कीजिए ताकि जो इस समस्या दूर। आज मतलब कि वार्ड में 1 से लेकर 49 तक 25 लाख की जो मेरे द्वारा योजना जो दी गई थी आज वो भी आया है, उसको भी हम लोग पास किए हैं। लेकिन मैंने नगर आयुक्त को कहा है कि जो पूर्व की हम लोग की जो 1 साल की जो पेंडिंग योजना है, बोर्ड से पास हो या स्टैंडिंग से पास हो, पहले उनकी प्रक्रिया टेंडर प्रक्रिया अपनाते हुए तब 25 लाख की योजना पर इस पर आप काम करेंगे। उसके बाद ही पूर्व की योजना को लेते हुए तब उसके बाद हम लोग 25 लाख की जो योजना है उस पर हम लोग शिलान्यास करेंगे। तो उन्होंने कहा है कि ठीक है अभी, लेकिन मुझे लिस्ट अगर सही से मिलेगी उसके बाद इस पर हम लोग काम करेंगे। अभी कुछ लोग का है कि मतलब इसमें कंप्लीट है, मेरा द्वारा दिया गया सब नहीं है, इसकी भी मैं एक बार हम लोग जांच कर लेते हैं, करवा लेते हैं। नगर निगम में बोर्ड की बैठक की गई है, जिसमें सबसे पहले मैं बाबा गरीबनाथ धाम जो कि उत्तर बिहार हम लोग का बिहार का एक गौरवशाली धाम है, तो वहां पर के कॉरिडोर के निर्माण के लिए आज हम लोग की बैठक में जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राजभूषण चौधरी जी निषाद जी पहली बार आए हैं। तो आज हम लोग उनके सामने भी इस बात को रखे हैं, जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी केंद्रीय टीम में विशेष नेतृत्व में भी उनका मैं उसमें रहते हैं, उनका बड़ा आभार करती हूँ कि उन्होंने अभी जैसे बनारस और काशी के तर्ज पर जैसा कि कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, मैं चाहती हूँ हमारे मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ धाम का भी कॉरिडोर निर्माण हो, ताकि एक मुजफ्फरपुर हम लोग बाबा गरीबनाथ धाम को बिहार में एक पहचान मिले। आज नगर भवन में बोर्ड की बैठक रखी गई थी, जिसमें मुख्य
रूप से बाबा गरीबनाथ धाम स्थल को सौंदर्यीकरण कर उसके कॉरिडोर निर्माण पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही शहीद खुदीराम बोस चिता स्थल के सौंदर्यीकरण के एजेंडे पर भी चर्चा की गई है। साथ में ट्रेड लाइसेंस के विलंब शुल्क को माफ़ किया गया है और नगर आयुक्त महोदय ने इस एजेंडे पर आज ही पत्र निकालने की बात कही है। इसके साथ ही व्यापार विनियम अधिनियम संशोधन 2023 जो जनता पर लागू किए गए थे और जिसमें कमर्शियल टैक्स में अप्रत्याशित वृद्धि की गई थी, जिसमें देखा जाए तो बार, होटल ये सभी जगहों में 3 गुना वृद्धि की गई थी और साथ में विद्यालय हो या कोचिंग संस्थान हो, इन सभी जगहों पर 1.5 गुना से 2 गुना तक वृद्धि की गई थी, जिसे लेकर मैंने एजेंडा रखा था और इसे मैंने खारिज करवा कर इसके संशोधन के लिए बोर्ड की बैठक में मैं रखी हूँ। चूँकि पटना नगर निगम में माननीय वहाँ की महापौर सीता साहू जी ने भी इस संशोधन को खारिज किया है और इसे संशोधित कर विभाग को पत्र भेजा था, तो उसी के तर्ज पर मैं यहाँ भी चाहती थी, चूँकि यहाँ की जनता जो कमर्शियल टैक्स दे रही है उन पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा था, तो इसको लेकर के इसे संशोधन करना, इस अधिनियम का संशोधन अति आवश्यक था। मुस्लिम समुदाय का कल से शुरू होने वाले रमजान के पाक महीने की तैयारी पूरी, तमाम इबादत गाह की गई साफ सफाई। इस्लामी कैलेंडर का पवित्र महीना रमजान की शुरुआत होने वाली है, जिसकी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। मस्जिदों में साफ सफाई, रंग रोगन का काम पूरा किया जा चुका है। कंपनी बाग मस्जिद, बैंक रोड, मारीपुर, इमामुद्दीन खान मस्जिद, छाता बाजार मस्जिद, कमरा मोहल्ला की शिया जामा मस्जिद, बनमपुरा शिया मस्जिद आदि में रमजान की तैयारियां देखने को मिल रही है। ये महीना रमजान रहमत, बरकत और मगफिरत का महीना है। रमजान में रोजेदार की दुआ खाली नहीं जाती है। रोजे रखना इस्लाम का तीसरा फर्ज है। रमजान में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। रमजान का पहला हिस्सा माह के 1 से 10 दिन का रहमत, दूसरा हिस्सा 11 से 20 दिन का मगफिरत और 21 से 30 दिन का हिस्सा दोज़ख से आजादी का है। रमजान में बेहिसाब बरकत और रहमतों वाली एक रात होती है, जिसे शब कद्र कहते हैं। ये रात दूसरी रातों से बेहतर है। रमजान में कुरान पाक नाजिल किया गया। रमजान में रोजे फर्ज किए गए हैं। छोटे बच्चों, गर्भवती औरतों, बीमार और वैसे बुजुर्ग जिनकी उम्र काफी अधिक है और कमजोरी की वजह से रोजा रखना नुकसान पहुंचा सकता है, तो उनको रोजा नहीं रखने की छूट है। इस माह में हर नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। इस महीने में रोजेदारों को इफ्तार कराने का भी बहुत सवाब मिलता है। माह रमजान की आमद पर बनमपुरा शिया मस्जिद के इमाम मौलाना वकार अहमद रिजवी और कंपनी बाग जामा मस्जिद के इमाम मौलाना आले हसन ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मुमकिन है कि शनिचर को हो और ये भी मुमकिन है कि संडे यानी इतवार से हो। ये तो चांद पर है, अगर 29 का हुआ तो शनिचर और अगर 30 का चांद हुआ तो इंशाल्लाह इतवार से माह रमज़ानुल मुबारक का। लेकिन जहाँ तक कैलेंडर वगैरह दिखा रहे हैं तो उससे ये लगता है कि इतवार से ही माह रमज़ानुल मुबारक शुरू होगा। पैगाम इसमें यह है कि जैसा कि हदीस सरकार रिसालत माब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि लोगों में बेहतरीन शख्स वो है जो लोगों को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। मतलब कि इस तरह का बयान तमाम आमाल से हट करके है। आप नमाज़ें पढ़ें, रोज़े रखें, हर साल हज करें, उम्रा करें, लेकिन अगर आप लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे हैं तो आपको बुलंदी हासिल नहीं हो सकती है। इसी तरह का कलाम नहजुल बलागा में कलिमात क़िसार में अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम का भी है
वो भी ये फरमाते हैं कि दीन और दुनिया की कामयाबी 4 तरह के लोगों में है। उसमें से एक ये भी फरमाया है कि जो लोगों को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाए, अगर माल वाला है तो माल से फ़ायदा पहुँचाए, इल्म वाला है तो इल्म से फ़ायदा पहुँचाए, और अगर फ़क्र है यानी माल नहीं है तो वो शख्स सब्र से काम ले, बेराह रवी इख्तियार न करे। तो वहाँ भी मौला कायनात ने ये फरमाया है कि जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाए। तो हम मुसलमानों को ये चाहिए कि रोज़ा, नमाज, कुरान के साथ साथ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएं, ताकि इंसानियत का जज्बा ज़्यादा से ज़्यादा इस दुनिया में पेश कर सकें। इंशाअल्लाह कल 2 मार्च 25 ईस्वी बरोज़ इतवार से इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक जो है 30 के चाँद के एतबार से शुरू हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने को बहुत ही बाबरकत बनाया है, खैर व बरकत का इसमें नुज़ूल फरमाया है। रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे को अल्लाह तबारक तआला ने रहमत का अशरा फरमाया, दूसरे अशरे को मग़फ़िरत का, तीसरे अशरे को जहन्नम से आज़ादी का, और तरावी को बहुत ही सवाब का चीज़ बनाया। मस्जिद कंपनी बाग यानी जामे मस्जिद कंपनी बाग मुज़फ़्फ़रपुर जो ज़िले की जो है सबसे बड़ी मस्जिद और जामे मस्जिद है, उसमें इंशाअल्लाह आज 8 बजे इशा की नमाज होगी और उसके नफल और सुन्नत के बाद तरावी शुरू हो जाएगी और 10 दिनों की तरावी होगी। फिर उसके बाद सूरह तरावी चाँद के होने तक होती रहेगी। इस वजह से तमाम मोमिनीन से दरख्वास्त है कि रोज़े का एहतमाम करें और कुरान पाक को ख़ास लगाव और ताल्लुक़ है इस महीने से, कुरान की तिलावत करें। और दिनों में नफल का सवाब नफल के बराबर होता है, लेकिन रमज़ान में फ़र्ज के बराबर सवाब होता है। एक फ़र्ज का 70 के बराबर सवाब मिलता है। जो रोज़ेदार को इफ्तार कराए उसको रोज़े का पूरा तो सवाब मिलेगा ही, लेकिन जिसको इफ्तार कराया उसके रोज़े का भी उसको सवाब मिलेगा। रोज़ेदार के लिए अल्लाह की तमाम मखलूक दुआ करती है, यहाँ तक कि समुंदर की मछलियाँ भी दुआ करती है, चरिंद व परिंद, हजर व शजर, तमाम चीज़ें जो है रोज़ेदार के लिए दुआ करती है। और अल्लाह तबारक व तआला को इतना पसंद है ये अमल कि रोज़ेदार के मुँह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क से भी बेहतर है। अल्लाह तबारक व तआला बंदे को इतना चाहते हैं कि इफ्तार के वक्त की दुआ उसको कबूल फरमाते हैं, रद्द नहीं फरमाते हैं। और अल्लाह अपनी तौफ़ीक़ ही से रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाते हैं, अपने फ़ज़ल से नसीब फरमाते हैं। इसलिए तमाम मुसलमानों से दरख्वास्त है कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े का एहतमाम भी करें, इस महीने का भी एहतराम करें और रोज़ा ख़ुद भी रखें और दूसरे लोगों को भी रोज़ा रखने की तरग़ीब दें। और ज़कात और खैरात को अल्लाह ताला इसमें बहुत ज़्यादा अजर व सवाब से नवाजते हैं, उसका भी फ़ितरा है, ज़कात है, खैरात है, अतिया है, इसका भी एहतमाम करें। और दुआ है इस बात की कि अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क के अंदर खुसूसन और दुनिया के तमाम ममालिक के अंदर अमूमन अल्लाह ताला सुकून चैन अता फ़रमाए, आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद नसीब फरमाए, हर तरह के ख़राबियों से महफूज फरमाए और इस मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला तरक्की से नवाजे और आपस में मेल जोल मोहब्बत की जहाँ का पैगाम जाए। सदर थाना क्षेत्र के संजीवनी नगर मोहल्ले में शादी समारोह में गए व्यवसायी के घर से लाखों के सामान की चोरी। मुजफ्फरपुर में बेखौफ चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार चोर पुलिस को खुली चुनौती देते हुए चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई के नाम पर सिर्फ
खाना पूर्ति की जा रही है। एक बार फिर चोरों ने बंद घर को निशाना बनाते हुए लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। घटना सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर स्थित संजीवनी नगर मोहल्ले की है, जहां शुक्रवार की रात चोरों ने इलेक्ट्रिक व्यवसायी निपेंद्र कुमार सिंह के बंद घर का ताला तोड़कर आभूषण समेत 3 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। घटना के बाद निपेंद्र अपने एक रिश्तेदार की शादी में मुशहरी गए हुए थे। शनिवार की सुबह जब वो घर लौटे तो घर के अंदर का नजारा देखकर दंग रह गए। इसके बाद उन्होंने इसकी सूचना सदर पुलिस को दी। सूचना पर मौके पर पहुंची सदर थाने की पुलिस ने मामले की छानबीन की। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी कैमरे के आधार पर चोरों का पता लगाया जा रहा है। टीका नगर वो शादी था महेश के बेटी का, उसी शादी में हम गए थे। कल हाँ तो लेट हो गया, हम नहीं जा पाए, यहाँ नहीं आ पाए। इसके कारण मेरे साथ एक घटना हो गया, जो पूरा सर सामान कपड़ा लगता 2 अटैची, जो पत्नी का जेवर उबर जो था, ज़्यादा जेवर नहीं था, एगो चैन था, एगो मंगलसूत्र था, नाक का था, कान का था, पायल था और 10 गो सिक्का था। बस यही है, और कपड़ा सब ले गया। रात भर में समेट लिया पूरा। अच्छा, किधर से प्रवेश किया अंदर में? यहाँ से ताला तोड़ के। ताला देख नहीं रहे हैं कि यहाँ तोड़े हुए। कितने का नुकसान है लगभग? मोटा मोटी 3 लाख से ऊपर का नुकसान है। 3 लाख रुपये। पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई थी सवेरे। कैमरा में लगाए भी? नहीं, कैमरा मेरे यहाँ नहीं है। कैमरा नहीं लगाया। आज पहले भी चोरी की घटना हुई है यहाँ पे? एक बार बहुत पहले हुआ था, शुरू में आए थे तो उसका भी हम FIR किए थे सदर थाना में। ये दूसरी बार हो? दूसरी बार हो। इससे पहले कब हुआ था? हो गया होगा 10 साल हो गया होगा, याद नहीं। क्या नाम है आपका? निपेंद्र कुमार सिंह। निपेंद्र क्या करते हैं? अपना व्यवसाय है, पंखा मोटर जनरेटर बनाते हैं। कहाँ पे? अहियापुर थाना क्षेत्र में घर में अकेली महिला के साथ पड़ोसी ने किया दुष्कर्म का प्रयास। विरोध करने पर सर और पैर तोड़ डाला। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में किराए के घर में अकेली महिला को पाकर पड़ोसी ने जबरन दुष्कर्म करने का प्रयास किया। महिला के विरोध करने पर पड़ोसी ने महिला को मारपीट कर जख्मी कर दिया, जिसमें महिला का सिर फट गया और पैर भी टूट गए। गंभीर हालत में महिला का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। पीड़िता महिला ने बताया कि बगल का रहने वाले पड़ोसी ने मुझे घर में अकेला पाकर दुष्कर्म करने का प्रयास किया और जब हमने विरोध किया तो घर में रखे लोहार सिर पर वार कर सिर फोड़ दिया और फिर यही नहीं रुका बल्कि लोहरा से मारकर बाएं पैर भी तोड़ दिया। शोर सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया, जहां इलाज चल रहा है। मेन गेट बंद कर दिया, फिर उसके बाद हमको रूम में ढूके, बोले हम क्यों आए हैं मेरे रूम में? तब बोले तुमके साथ हम गलत काम करने आए। जब हम भागे ना तो अगना में पकड़ के लोहा से मत्था फाड़ दिए। उसके बाद हमको साथ कितना मारा नहीं मारा हम नहीं जाने, पूरा पीठी उठी छिला हुआ है, पैर टूटा हुआ है, माथा फटा हुआ है। कौन है ऐसा किया? राकेश राय। कहाँ की घटना है? अहियापुर बाजार समिति गेट के पास, थोड़ा मोहल्ला में। कब की घटना है? आज से 5 रोज पहले के 4 बजे शाम में। उसके बाद आप कहाँ गए? हम तो बेहोश हो गए। हाँ। उसके बाद कहाँ कहाँ ले गए नहीं जाने, बिहान फिर थोड़ा मोड़ा होश आए। अच्छा। तब होश आए तो देखे हम यहाँ पड़े हुए हैं। अच्छा, गलत नियत से घर में? हाँ, गलत नियत से। हम पूछे जो क्यों आए, हमको पहले गए ना तो मेन गेट बंद किए, तो हम सोचे जो रेंटर है आए हैं तो मेन गेट बंद कर दिए। उसके बाद हमको घर में घुसा, हम बोले क्यों आए मेरे घर में? तुमके साथ हम ये चीज करने आए हैं। अच्छा। वो अपना गलत सामान पकड़ के बोले जो तुमके साथ हम ये चीज करने आए हैं। तो हम भागे, तो जैसे भागे वैसे लोहा उठा के माथा पर पटाक दिए। वहीं पूरे मामले को लेकर एसडीपीओ टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि अहियापुर थाना क्षेत्र में एक महिला के द्वारा जबरन घर में घुसकर गलत काम करने का प्रयास किए जाने के मामले में आवेदन दिया है। आरोपी के खिलाफ में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आरोपी अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। महिला को जख्मी हालत में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके सिर में चोट है और एक पैर भी टूटी हुई है। कि कल SKMCH के अस्पताल में एक महिला के द्वारा फर्द बयान दिया गया है दिनांक 28/2/2025 को, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि
बाजार समिति जो कि अय्यापुर में स्थित है, वहाँ पर एक किराए के मकान में वो रहती है अपने पति और बच्चों के साथ। और दिनांक 23 की संध्या में उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि उसी बिल्डिंग में रहने वाले एक किराएदार उनके घर में प्रवेश करते हैं और उनके साथ गलत करने की कोशिश करते हैं। और उस संदर्भ में इनके द्वारा हल्ला करने पर जो व्यक्ति है किराएदार, उनके द्वारा इनको एक पत्थर के उससे मारा गया है, जिससे इनका सर फूट गया और इनके पैर को भी चोट लगी, पैर में भी चोट लगी है, जिससे इनके बाएं पैर में फ्रैक्चर हो गया है। भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री का 74वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 74वां जन्मदिन आज पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के गिरिराज चौक पर भाजपा नेताओं ने विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। भाजपा नेता देवांशु किशोर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले केक काटकर जन्मदिन मनाया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लंबी उम्र की कामना की। भाजपा नेता देवांशु किशोर का कहना है कि बिहार का वर्तमान विकास नीतीश कुमार और एनडीए सरकार की ही देन है, जिसने बिहार को जंगल राज से मंगल राज बनाने का काम किया। वैसे विकास पुरुष के जन्मदिन को मनाने का काम आज किया गया है। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने 2025 सिर्फ नीतीश का नारा ही लगाया। 325 नीतीश कुमार, 325 नीतीश कुमार, जो जिसने बिहार को जंगल राज से मंगल राज में लाने का काम किया था। जिस रोड पर आप गिरिराज चौक पर आप खड़े हैं, 2005 के पहले 6 बजे शाम के बाद रोड से आप गुजर नहीं सकते थे, मोटरसाइकिल छीन लिया जाता था। उस विकासपुर के जन्मदिन गिरिराज सिंह फैंस क्लब के बैनर तले आज गिरिराज चौक में मनाने का काम किया गया है। कैसे सेलिब्रेट किया? कैसे सेलिब्रेट किया? केक काटा गया है, मिठाई बांटा गया है, मंदिर में पूजा कराया गया है। अरे काफी लोग कह रहे हैं कि 25 में नीतीश कुमार को नहीं, आप लोग तो बैनर वगैरह पर लिखे हैं, केक पर भी लिखा हुआ था, क्या लिखे? विपक्ष को भी तो सिर्फ 2025 सिर्फ नीतीश। महानगर जदयू के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिवस धूमधाम से मनाया। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन के अवसर पर जदयू महानगर अध्यक्ष अनुपम कुमार के नेतृत्व में गौशाला रोड स्थित बागेश्वर मुखबधिर आवासीय विद्यालय में बच्चों के बीच केक काटकर मनाते हुए कहा कि जन जन के सर्वमान्य नेता, आधुनिक बिहार के शिल्पकार, विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का 74वां जन्म दिवस है एवं साथ ही बिहार जदयू प्रदेश अध्यक्ष कुशल संगठनकर्ता उमेश सिंह कुशवाहा का संयुक्त रूप से जन्म दिवस मना रहे हैं। हम जदयू के सभी कार्यकर्ता और बिहार की जनता सौभाग्यशाली है कि बिहार को ऐसा नेतृत्वकर्ता मिला है जो जन कल्याण और सुशासन का पर्याय बना है। अपनी दूरगामी सोच से उनके नेतृत्व में बिहार राज्य सर्वांगीण विकास के नए पथ पर अग्रसर हुआ है। हम सभी उपस्थित महानगर जदयू कार्यकर्ता आज उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की मंगल कामना करते हैं। इस अवसर पर उपस्थित प्रदेश सचिव उत्तम पांडे, सचिदानंद शाही, कुंदन सांडिल्य, अंकित किशन, सेक्टर अध्यक्ष मनोज कुमार, शैलेंद्र ठाकुर, शिवम कुमार, निर्मल गुप्ता, दिलीप राज सहनी, भोला, रहमतुल्ला, जीतू कुमार, राजा कुमार सहित महानगर जदयू कार्यकर्ता उपस्थित रहे। साल मनाते हैं और सौभाग्य है कि आज इसी क्रम में हम लोग माननीय सर्वोपरि नेता हम लोग के माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एवं हमारे बिहार प्रदेश जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी का भी आज जन्म दिवस है। तो इस उपलक्ष्य में महानगर जनता दल यूनाइटेड और साथ में प्रदेश के सचिव हमारे उत्तम पांडे जी और तमाम सेक्टर अध्यक्ष और आज हम लोग हर साल हर विभिन्न जगहों पे मनाए हैं। कभी महादलित टोलों में मनाए हैं, कभी महिलाओं के बीच मनाए हैं। आज इसी क्रम में इस वर्ष हम लोग बागेश्वर मुख्यबधिर बच्चों के बीच में जो बच्चे के लिए ये बिहार को या किसी भी चीज के लिए जिस बिहार को संवारने का काम किए हैं नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने, तो आज हम लोग इन बच्चों के बीच में ये उनके जन्मदिन को मनाने का काम कर रहे हैं। और हमारी ये महादेव से हम लोग की ये प्रार्थना है कि मुख्यमंत्री स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, चूंकि आने वाला 2025-2030 अगला 5 साल बिहार समेत पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उनके अगुवाई में फिर से नीतीश 2025 इसके साथ हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं बच्चों के साथ। और आप देख रहे हैं कि प्यारे बच्चे हैं
और ये बागेश्वर मुख्य बधिर एक आवासीय विद्यालय है और इन बच्चों का भी दुआ माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी को मिले और इसी प्रार्थना के साथ हम लोग ये उत्साह। वक्त तो चला छोटी सी ब्रेक का लेते हैं, छोटा सा ब्रेक, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को-एजुकेशन नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122 1087 7352 664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणाल ने अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते अगली खबरों की ओर। मारीपुर पावर हाउस चौक के समीप होली के शुभ अवसर पर कुर्ता पैजामा के शुभ मिलन एक्सक्लूसिव शोरूम का भव्य शुभारंभ किया गया। शहर के मारीपुर चौक स्थित पावर हाउस चौक के पास शुभ मिलन रेडीमेड कपड़े के दुकान का उद्घाटन हुआ। दुकान के निदेशक जब्बार खान ने बताया कि उनके यहाँ बाजार मूल्य से कम दर पर शेरवानी का पूरा सेट, कुर्ता पैजामा, ब्लेजर, कोट आदि उपलब्ध है। यह सभी बाजार मूल्य से सस्ते दरों पर हम ग्राहकों को उपलब्ध करा रहे हैं। खास करके अभी शादी विवाह का माहौल है, ऐसे में शेरवानी का पूरा सेट केवल 7,000 में उपलब्ध करा रहे हैं, जो दूल्हे को सबसे ज्यादा पसंद आता है। हमारे यहाँ पुरुष परिधान के सभी रेंज उपलब्ध है। ये मारीपुर चौक पावर हाउस के पास हुआ है। किस चीज का? ये शॉप शेरवानी है, बंडी, कोट, कुर्ता, ब्लेजर, ये सब है।
दुकान का नाम क्या हुआ? शुभ मिलन। शुभ मिलन। जी जी। इस दुकान में क्या फैसिलिटी है दिया जा रहा है ग्राहकों के लिए? अच्छी फैसिलिटी है और ऑफ़र भी है, बहुत सारे ऑफ़र भी मिल रहे हैं। प्राइस हमारा मार्केट से सस्ता है, जैसे हमारे पास शेरवानी है मार्केट से सस्ता है। और क्या क्या चीज़ इस दुकान से प्राप्त हो जाएंगे लोगों को? शेरवानी हो गया, कोट, बंडी, ब्लेज़र, कुर्ता पैजामा, हल्दी का कुर्ता पैजामा, सारा चीज़ अवेलेबल है जेंट्स में। ओनली मेंस है या लेडीज? नहीं, ओनली जेंट्स। जी। तो ये कहाँ हुआ? दुकान का नाम क्या हुआ? इसके प्रोप्राइटर कौन है? दुकान का नाम हुआ शुभ मिलन। शुभ मिलन। जी। और दुकान के प्रोप्राइटर का नाम? जब्बार खान। और ये है कहाँ पे? मारीपुर पावर हाउस चौक। यदि ओकेजनली इस तरह की बातें आती है तो क्या ऑफर क्या रहेंगे? इस टाइम अच्छे खासे ऑफ़र है, जैसे बता रहे हैं 10,000 का शेरवानी है, हम उसमें 7,000 में हम वो शेरवानी दे रहे हैं पूरा। हाँ, 7,000 में पूरा सेट, पगड़ी, जूती, माला, पगड़ी, स्टॉल, सारा पूरा सेट दे रहे हैं। हाँ, बहुत ही अच्छा ब्रांडेड कुर्ता है, पैजामा है, शेरवानी है, कोट है, ब्लेजर है, तो बहुत ही अच्छा ब्रांड है और क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, चीप एंड बेस्ट है। तो रेट है वो किस तरह? ये रेट बहुत ही अच्छा है और चीप है। ऐसा रेट पूरे मुजफ्फरपुर में नहीं है, पूरे मुजफ्फरपुर में भी नहीं है। और कपड़े में क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, जो ब्रांडेड है सेम वो है बट चीप रेट में है, ठीक है ना। और इनका लोकेशन भी बहुत अच्छा है, ठीक है ना, पावर हाउस चौक पे है। और यहाँ पे जो लोग हैं वो आके एक बार विज़िट करें तो उनको शायद बहुत अच्छा ही इनके यहाँ माल मिलेगा। और कुर्ते भी हैं और कपड़े भी हैं, अलग से शर्ट के भी कपड़े हैं, नहीं ये सब हैं, तो बहुत ही अच्छा रहेगा यहाँ पे। कुल मिलाकर कैसा यहाँ पर खरीदारी बड़े लोग? यहाँ पे 9.9 तो रैंक आएगा ही आएगा 10 में से। लोग खुश होकर जाएंगे, एकदम खुश होकर जाएंगे। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने मंत्रिमंडल विस्तार को बताया जरूरी। अब डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार से करेगी काम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट विस्तार में उनकी अपनी पार्टी जेडीयू के किसी भी नेता को मंत्री पद नहीं दिए जाने, इस चुनावी साल में 7 के 7 मंत्री पद और वो भी एक साथ बीजेपी को देकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना बड़ा दिल दिखाया है, या फिर कहे कि नीतीश कुमार की कोई सियासी मजबूरी है। इन सभी सवालों का जवाब देते हुए पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने बताया कि 7 नए मंत्रियों की शपथ के साथ ही सरकार में बीजेपी कोटे के मंत्रियों की संख्या 21 हो चुकी है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार काफी समय से टलता आ रहा था, 1 साल से इस पर अटकलें चलती आ रही थी। अभी हाल ही में चर्चा हुई कि अब मंत्रिमंडल विस्तार खरमास के बाद होगा। अब खरमास बीते भी 1.5 महीने हो गए हैं, अब बजट सत्र भी आ गया, जिसे लेकर मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे सवालों को लेकर उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास जो प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है, उसका पालन करना मंत्रिमंडल के विस्तार में डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार में काम करेगी। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, और इसमें विकास में सबका भूमिका हो, सभी समाज का समावेशन हो, वह किया गया है। तो क्या मतलब अभी मंत्रिमंडल विस्तार का क्या पर्पस है? नहीं, पर्पस है ये तो मुख्यमंत्री जी का अपना स्वविवेक का मामला है। मुख्यमंत्री जी समझे कि अभी जरूरत है कि सब विभाग को अलग अलग देना चाहिए, जिससे विकास की गति तेज हो। तो विकास की गति तेज करने के लिए उन्होंने इसको मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। कुछ लक्ष्य रखा गया है क्या कि जैसे अपने मुजफ्फरपुर से भी एक मंत्री बने हैं, आप तो हैं ही, तो कुछ लक्ष्य रखा गया है कि हाँ सभी लोगों का काम तेजी से हो? सबका लक्ष्य एक ही है, जनता का कल्याण और बिहार का विकास। भारत विकसित भारत में विकसित बिहार। गरीबनाथ मंदिर का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर होगा विकास, नगर निगम की बोर्ड बैठक में सर्वसहमति से लगी मुहर। मुजफ्फरपुर को स्मार्ट और मेट्रो सिटी का सौगात मिलने के बाद बाबा गरीबनाथ मंदिर को बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित करने की कवायद शुरू हो गई है।
नगर निगम प्रशासन ने आज बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से इस एजेंडे पर मोहर लगा दी है। बाबा गरीबनाथ मंदिर कॉरिडोर का निर्माण साहू पोखर से जोड़ते हुए होगा। बता दें कि पूर्व में मुजफ्फरपुर में मेट्रो रेल परियोजना की स्वीकृति भी नगर निगम बोर्ड से ही करते हुए राज्य व केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया था। महापौर निर्मला साहू ने कहा कि मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी है। श्रावण मास में लाखों श्रद्धालु पहलेजा घाट से जल भरकर बाबा गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए आते हैं। मंदिर के नए सिरे से निर्माण से आसपास के क्षेत्रों का विकास जरूरी है। बोर्ड की बैठक की गई है, जिसमें सबसे पहले मैं बाबा गरीबनाथ धाम, जो कि उत्तर बिहार, हम लोग के बिहार का एक गौरवशाली धाम है, तो वहाँ पर के कॉरिडोर के निर्माण के लिए आज हम लोग की बैठक में जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद जी पहली बार आए हैं, तो आज हम लोग उनके सामने भी इस बात को रखे हैं, जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी केंद्रीय टीम में विशेष नेतृत्व में भी उनका मैं उसमें रहते हैं, उनका बड़ा आभार करती हूँ कि उन्होंने अभी जैसे बनारस और काशी की तर्ज पर जैसे कि कॉरिडोर का निर्माण हुआ है। मैं चाहती हूँ हमारे मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ धाम का भी कॉरिडोर निर्माण हो, ताकि एक मुजफ्फरपुर हम लोग बाबा गरीबनाथ धाम को बिहार में एक पहचान मिले। जैतपुर ओपी क्षेत्र में मोबाइल और 8,800 लूट के मामले में 4 संदिग्ध अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। पिछले दिनों जैतपुर ओपी क्षेत्र में मोबाइल और 8800 रुपए लूट के मामले में एसएसपी द्वारा गठित टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर शुक्रवार को 4 संदिग्ध अपराध कर्मियों को दबोचने में सफलता हासिल की है। उनके पास से एक देसी कट्टा, जीवित गोली और वही बाइक बरामद की गई है जो पिछले दिनों छिनतई कांड को अंजाम देने में उपयोग किया गया था। ये जानकारी देते हुए एसडीपीओ कुमार चंदन ने बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर जैतपुर ओपी अध्यक्ष के नेतृत्व में ये सफलता हासिल की गई है। उनका कहना था कि पुलिस को देखते ही अपराध कर्मी भागने लगे, जिन्हें पीछा कर दबोच लिया गया। पकड़े गए अपराध कर्मियों की पहचान किशन कुमार, बादल कुमार और सोनू कुमार, तीनों पानापुर कर्जा और विकास कुमार नरगी जगदीश जैतपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। उनका कहना है कि इन चारों की संलिप्तता पिछले दिनों कर्जा थाना क्षेत्र के मरवन के निकट आपराधिक वारदात में रही है। इनके अन्य आपराधिक इतिहास खंगाले जा रहे हैं। पिछले दिनों दिनांक 24/2/25 को जैतपुर थाना अंतर्गत एक छिनैती का मामला आया था, जिसमें एक व्यक्ति से मोबाइल छीन लिया गया था, उसका 8800 रुपया उसे छीन लिया गया था। इस घटना के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय मुजफ्फरपुर के द्वारा एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था, जो लगातार उस घटना में संलिप्त अपराध कर्मियों का पता लगा रही थी। इसमें हम लोग मानवीय और तकनीकी सूचना लगातार संकलन कर रहे थे, जिसमें 28/2/25 को आज ही एक सूचना मिली कि कुछ अपराध कर्मी विषभर चौर में बैठे हुए हैं, जिनके पास अवैध हथियार भी है और जो किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। घटना की सूचना मिलते ही जैतपुर थाना अध्यक्ष दल बल के साथ वहां पहुंचे और इनको देखते ही अपराधी वहां से भागने लगे। सशस्त्र बल के सहयोग से उनको पकड़ा गया, जिनके पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल और एक मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल वही है जो पिछले दिनों जैतपुर में जो छिनैती की घटना हुई थी उसमें प्रयुक्त हुआ था। खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर नाई समाज की बैठक कर नई कीमत दर की घोषणा की गई। राष्ट्रीय नाई महासभा ट्रेड यूनियन जिला इकाई मुजफ्फरपुर द्वारा जिले के कंपनी बाग स्थित शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर ट्रेड यूनियन जिला अध्यक्ष रामाधार ठाकुर की अध्यक्षता में सैलून एवं जेंट्स ब्यूटी पार्लर के नई मूल्य तालिका का वितरण किया गया। मौके पर युवा प्रदेश अध्यक्ष दीपक ठाकुर ने अपने हाथों में नई मूल्य तालिका जारी किया। वहीं उपस्थित जिला के जिला अध्यक्ष राजकुमार ठाकुर नंदवंशी ने जिले के तमाम सैलून संचालक तथा जेंट्स ब्यूटी पार्लर संचालक से निवेदन पूर्वक अपने अपने सैलून दुकान में रेट चार्ट लगाने का अपील किया है। साथ ही ग्राहक से भी आग्रह किया है कि नए दर पर ही काम करवाए। वहीं रामाधार ठाकुर ने बताया कि 1 महीने के अंदर जिले के सभी सैलून में रेट बोर्ड
लगा दिए जाएंगे। मौके पर युवा मीडिया प्रभारी अंशु कुमार ठाकुर, नरेश शर्मा, दीनबंधु ठाकुर उपस्थित थे। सैलून संचालक के लिए और जेंट्स ब्यूटी पार्लर के लिए नए मूल्य तालिका का वितरण लोकार्पण किए हैं। आज उसका हम लोग सभी सैलून में आज से और जेंट्स ब्यूटी पार्लर में लगाने का हम लोग काम करेंगे, लगवाएंगे घूम करके। हम लोग आज से लगभग 3 से 4 वर्ष पहले जो रेट तय हुई थी, जो मूल्य तय हुई थी, उसी पर आज लगातार 4 वर्षों से 3 वर्षों से हमारे मुजफ्फरपुर जिला के तमाम सैलून संचालक, जेंट्स ब्यूटी पार्लर के लोग काम करते आ रहे हैं। लेकिन इस बढ़ती महंगाई को देखते हुए, जो महंगाई चरम सीमा पर है, क्रीम, ब्लेड वगैरह सभी चीज़ का लगभग 2 से 3 गुना दाम बढ़ गया। अब पोसा नहीं रहा है, लोगों का जीविकोपार्जन उससे नहीं हो पा रहा था। इसलिए हम लोग हर साल 3 से 4 वर्ष पर नया दर लागू करते हैं। हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी हम लोग 3 से 4 वर्ष पर नया दर आज लागू किए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से, तमाम मीडिया पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, तमाम सैलून संचालक, जेंट्स ब्यूटी पार्लर के संचालकों से मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी जो दर तय की गई है सर्वसम्मति से, पिछले आज से कई दिन पहले हम लोग दर तय किए और छपवाए हैं, उस दर पर ही काम करें। और ग्राहक बंधु से मेरी निवेदन है कि आप जिस सैलून में मूल्य तालिका टांगी हो, उस मूल्य को देख करके काम करवाएं और उतना ही दर देने का काम करें। और नया दर अगर ग्राहक, हमारे दुकानदार मांग रहे हैं ग्राहक से, उसी दर को दे। किसी भी सैलून संचालक या जेंट्स ब्यूटी पार्लर से के संचालकों से आप लोग नोक झोंक, झगड़ा झंझट करने का काम नहीं करें और दर सूची देख करके ही देने का काम करें। लगभग 20 से 25% मात्र। राम सूरत राय की विवादित बयान पर मुजफ्फरपुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि महान विभूतियों के खिलाफ बयान बर्दाश्त नहीं होगा। पूर्व मंत्री राम सूरत राय की विवादित बयान के बाद राजनीतिक गर्माहट ठंडा होने का नाम नहीं ले रही है। उनकी बयान पर पक्ष विपक्ष दोनों साथ नजर आ रहे हैं। विपक्ष के नेता और मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने भी उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्होंने जिन महान विभूतियों का नाम लेकर बयान दिया है, वह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जिन लोगों का भी नाम लिया, उनकी इस जिले को लेकर त्याग और समर्पण को भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने पूर्व मंत्री राम सूरत राय की राजनीति पर कहा कि उन्हें सभी समाज के लोग ढूंढ रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में उनके बयान का नतीजा उनकी हार के रूप में उन्हें देखने को मिलेगा। राम सूरत राय पूर्व मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और आई के, वह अनर्गल बात किए हैं और वह चुनावी स्टंट एक अपने आप को चीफ पॉपुलैरिटी के तहत वह बोले कि रघुनाथ पांडे, महाचंद्र सिंह और प्रेमचंद मिश्रा आए तो क्या हुआ। तो हम उनको बता देना चाहते हैं कि औराई की जो धरती है वह हमेशा, वहाँ से रामदयालु बाबू विधायक हुए, त्रिवेणी बाबू विधायक हुए, वहाँ से पांडो राय हुए, समाजवादी गणेश यादव हुए, वो अलग बात है। लेकिन राम सूरत राय जी को वहाँ की जनता खोज रही है, ठेकर राम खोज रहे हैं, माझी भाई खोज रहे हैं, वहाँ पे मंडल जी खोज रहे हैं, वहाँ के बैठा जी खोज रहे हैं, ठाकुर जी खोज रहे हैं। तमाम अति पिछड़ा, दलित पिछड़ा जो वोट दे के ठगने का काम किए, वह खोज रहे राम सूरत जी को कि वह जनता जो है कि पूछ रही है कि वह क्या किए। यह जो है कि वो सेवा नहीं करके और बार बार यह धौंस देते हैं। एक बार विधानसभा में कहे कि लालू यादव जी के खानदान से हम गांधी मैदान में फरिया लेंगे, कभी रघुनाथ पांडे, प्रेमचंद मिश्रा जी का नाम लेते हैं। तो हम बता देना चाहते हैं कि अगली बार राम सूरत जी की जमानत जब्त औराई से, इसलिए कि वह कोई काम नहीं किए हैं। वह एक लहर में, एक भारतीय जनता पार्टी के नाम से वह विधायक हो गए। पहले वो जदयू में थे, उससे पहले उनके पिताजी बोचहा के प्रमुख थे, अर्जुन राय जी बोचहा के प्रमुख थे, और पहले वो राष्ट्रीय जनता दल में। उनका जो लाल चेहरा है वो लालू यादव का देन है। वो जो खाना, जो पौष्टिक आहार है,
वो आरजेडी का देन है और आरजेडी की सरकार में वो जो है कि उनका चेहरा बना और पैसा कमाए। इस बार औराई में चुनाव का मुद्दा क्या रहेगा, क्योंकि आपकी जन्मस्थली भी है और वहाँ से कई बार जिला परिषद भी रहे, आपके घर के लोग भी कई बार जिला परिषद रहे, उनकी मूल समस्या औराई में क्या है? और मूल समस्या औराई में विकास है, विकास एकदम ठप है और यह मंत्री भी रहे कुछ नहीं किए बराबर। अभी देखिए बागमती का बांध टूटा है, त्राही माम मनुष्यवाड़ा का जो है रीगा से जो पानी काला पानी है, किसान त्राही माम कर रहे हैं, उनका फसल नष्ट हो जा रहा है। अगर उस पानी में लोग जाते हैं तो उनको जो है चर्म रोग हो जाता है, काला पानी है, उसको निजात नहीं किए। बागमती बांध हम बनस्पति सीतामढ़ी से पैदल चलकर पटना जाकर जो है 795 करोड़ का जो है बागमती बांध बनवाने का काम मांग किए और बना, लेकिन जो मूलभूत समस्या है वह समस्या को दूर राम सूरत जी नहीं किए। वह सिर्फ राजस्व विभाग को लूटने का काम किए, जो आज सीओ और कर्मचारी उनको खोज रही है और ये बराबर धौंस देते हैं कि कभी रघुनाथ पांडे जी का नाम, कभी लालू यादव का नाम। तो वहाँ की जनता इस बार इनको जो है मजा चिखाएगी। चुनावी वर्ष है, वहाँ से दावेदारी भी कीजिएगा। पार्टी अगर चाहेगी, 2 बार जिला परिषद हमारी माँ पत्नी रही है, अगर पार्टी अगर चाहेगी तो हम लड़ेंगे और हम सूरत राय जी को हराएंगे। इसलिए कि हम जनता में चर्चा है, जनता की मांग भी है कि आप जो 2 बार कार्यकाल जो जिला परिषद के देखे हैं उनके हिसाब से कई जनता मांग भी कर रहे हैं, ऐसे में आपकी क्या उपस्थिति रहेगी इस चुनाव में? देखिए आज जो है विधायक हैं, लेकिन आज वहाँ के गरीब, अति पिछड़ा, दलित, शोषित, आज मेडिकल से लेके एम्स से लेके पीएमसीएच से लेके सारा जगह इलाज से लेके और हर जगह अरविंद मुकुल खड़ा रहता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। अब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।